प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। हम लोग बीए पार्ट 2 हिंदी साहित्य के फर्स्ट पेपर में आचार्य केशव की जो रचनाएं इस वर्ष आपके पाठ्यक्रम में रखी गई है उनको हम लोग पढ़ रहे हैं। आज हम लोग आचार्य केशव की सुप्रसिद्ध रचना रामचंद्रिका के जो पद्यांश आपके पाठ्यक्रम में हैं उनमें से पंचवटी वर्णन, हनुमान लंका गमन तथा सीता दर्शन शीर्षक जो पद्यांश है उनको पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की चर्चा को। और मैंने इस वर्ष जब ये ऑनलाइन स्टडी शुरू की थी तो आपसे कहा था कि पाठ्य पुस्तक आप ज़रूर खरीद लें जिसका नाम है रीतिकालीन काव्य संग्रह। उस बात को 2 महीने से ऊपर हो गए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबके पास रीतिकालीन काव्य संग्रह नामक पाठ्य पुस्तक अवश्य होगी। तो जब भी आप इस वीडियो को सुने या देखें तो आप सबसे पहले अपनी इस पाठ्य पुस्तक को खोल लें और जिस रचना को मैं पढ़ रहा हूं उसको मेरे साथ पढ़ें। इससे आपको उसके अर्थ को समझने में आसानी रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पंचवटी वर्णन ये प्रसिद्ध पद है आचार्य केशव का। सब जाति फटी दुख की दुपटी, कपटी न रहे जय एक गटी। निगटी रुचि मीचु घटी हु घटी, जग जीव जतन की छूटी तटी। अग ओग की बेरी कटी विकटी, निकटी प्रकटी गुरु ज्ञान घटी। चहु और नाचती मुक्ति नटी, गुण धुरजटी वन पंचवटी। ये जो रामचंद्रिका का पंचवटी वर्णन है इसमें इन 4 पंक्तियों में जो कठिन शब्द आए हैं पहले उसकी थोड़ी चर्चा करते हैं। इसमें निगटी का अर्थ होता है निश्चय कम हो गई। मीचु का अर्थ होता है मृत्यु या मौत। अग ओग का मतलब होता है पाप का समूह या पाप की राशि। बेरी का मतलब होता है बेड़ी। दुपटी का मतलब चादर। गुरु ज्ञान गटी यानी ज्ञान की भारी गठरी। नटी का अर्थ नर्तकी और धुरजटी का अर्थ होता है महादेव। अब इन पंक्तियों का अर्थ समझते हैं। सब जाति फटी दुख की दुपटी, कपटी न रहे जय एक गटी। कवि केशवदास जी लिखते हैं कि जिस प्रकार शिवजी के दर्शन मात्र से ही सारे दुख दूर हो जाते हैं उसी प्रकार यहाँ पंचवटी नामक वन में आते ही दुखों की सारी चद्दर जैसे फट गई है, अर्थात सारे दुख स्वतः ही समाप्त हो गए हैं। ये लक्ष्मण जी को रामचंद्र जी कहते हैं अपने छोटे भाई से कि भाई जिस प्रकार शिव के चरणों में जाते सारे दुख दूर हो जाते हैं उसी प्रकार पंचवटी नामक वन में आते ही सारे दुख समाप्त हो गए हैं। यहाँ आते ही मनुष्य का जो मन है वो एकदम शुद्ध, पवित्र और निर्मल हो जाता है। उसके मन से सारे छल कपट निकल जाते हैं। मानो कपटी मनुष्य यहाँ एक घड़ी भी नहीं रह सकता। यानी जिस प्रकार भगवान शिव के चरणों में जाते ही सारे दुख दूर हो जाते हैं, मन पवित्र हो जाता है, निर्मल हो जाता है और मन का सारा मेल स्वतः ही मिट जाता है, उसके अंदर का छल कपट समाप्त हो जाता है। ठीक उसी प्रकार इस पंचवटी नामक वन में भी वैसा ही प्रभाव है। और अगर कोई वन में कपट लेकर के आए तो एक घड़ी के लिए भी यहाँ नहीं रह सकता। अग ओग की बेरी कटी विकटी, निकटी प्रकटी गुरु ज्ञान घटी। चम और नाचती मुक्ति नटी, गुण धुर जटी वन पंचवटी। शिवजी के दर्शन पाने से मनुष्य जिस प्रकार मुक्ति की कामना छोड़ देता है तथा
ब्रह्म का साक्षात्कार करने के लिए समाधि में होने की इच्छा नहीं रखता, ठीक उसी प्रकार इस पंचवटी वन में आते ही मनुष्य के मन में जो मरने की इच्छा होती है वो स्वतः ही घट जाती है, मिट जाती है। और जो योगी यति लोग हैं उनकी समाधि की अवस्था भी यहाँ छूट जाती है, क्योंकि पंचवटी वन इतना मनोरम है, इसकी जो प्राकृतिक सुषमा है वो बहुत अति सुंदर है। कहने का तात्पर्य यह है कि पंचवटी के प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर मानव की सभी लौकिक इच्छाएं मिट जाती हैं और उसके मन में अद्भुत शांति का अनुभव होता है, उसे असीम शांति प्राप्त होती है। इस पंचवटी वन में प्रवेश करते ही पापों की बेड़ी कट जाती है और शीघ्र ही हरि ज्ञान की गठरी प्रकट हो जाती है। यानी इस वन में आते मनुष्य को अद्भुत ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस वन में आने पर व्यक्ति समस्त प्रकार के पाप के बंधनों से मुक्त हो जाता है और उसके अंदर ज्ञान चेतना जग जाती है, प्रकट हो जाती है और वह महाज्ञानी बन जाता है। इस वन में मुक्ति की इच्छा कुशल नर्तकी के समान चारों ओर नाच रही है। यहाँ का वातावरण सब प्रकार की सांसारिक चिंता और इच्छाओं से मुक्ति दिलाने वाला है। इस प्रकार ये जो पंचवटी वन है, इसमें भगवान शिव के सभी गुण विद्यमान हैं। यानी जो परिलाभ शिव के करीब जाने से, उनके चरणों में बैठने से होता है, वे सारे लाभ यहाँ इस वन में आने से प्राप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार शिव जी के दर्शनों से मानव के सभी पापों का नाश होकर उसे अद्भुत शांति मिलती है और वह मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, यानी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, ठीक उसी प्रकार इस पंचवटी वन में आने पर हर मनुष्य को अनुभव होता है, ठीक वैसा ही जैसा शिव के चरणों में जाने से होता है। इस पद्यांश में अनुप्रास और यमक का बहुत सुंदर प्रयोग हुआ है और रूपक अलंकार भी दर्शनीय है। पंचवटी वन की जो प्राकृतिक शोभा है उसका वर्णन करने के लिए अनुप्रास अलंकार का प्रयोग केशव जी ने बड़ी खूबसूरती के साथ किया है और एक ध्वनि, फटी, दुपटी, कपटी, घटी, तटी, नटी, निगुटी, ये जो है ना अनुप्रास, वर्णानुप्रास, इसका बहुत अधिक प्रयोग हुआ है। उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि इसका जो भावगत सौंदर्य था वो उसको काफ़ी हानि हुई है, नष्ट हुआ है। अगला जो शीर्षक है पद्यांश का वह है हनुमान लंका गमन। सीता की खोज में हनुमान जी लंका जाते हैं, उस वक्त का वर्णन है। हरि के सो वाहन की विधि के सो हेमहंस, लीक सी लिखत नभ पाहन के अंक को, तेज के निधान राम मुद्रिका विमान केंदो, लक्ष्मण को बाण के छूट्यो रावण निशंक को। गिरिज गज गंड ते उड़ान्यो सुबरन अली, सीता पद पंकज सदा कलंक रंक को, हवाई सी छूटी केसो दास आसमान में, कमान केसो गोला हनुमान चलियो लंक में। उत्प्रेक्षा अलंकार का बहुत सुंदर प्रयोग है इसमें, और इसमें जो कठिन शब्द आए हैं उनको पहले देख लेते हैं। केसो का मतलब उसके समान, के समान। हेम हंस, हेम कहते सोने को, हंस का अर्थ हंस है, सोने का हंस। नभ पाहन, नभ यानी आकाश, पाहन यानी पाषाण, पत्थर। निधान कहते हैं भंडार को। गिरी गज गंड, पर्वत रूपी हाथी का गंडस्थल। हवाई सी मतलब आतिशबाजी के समान।
ये जो पद्यांश है, अवतरण है, ये केशवदास जी की जो प्रसिद्ध रचना है रामचरित रेखा, उसके हनुमान लंका गमन प्रसंग से लिया गया है। इसमें केशवदास जी ने हनुमान जी के लंका गमन का चित्रण किया है। सुंदर पर्वत से लंका की ओर जब हनुमान जी छलांग लगाते हैं तो उस वक्त का जो दृश्य है उसको शब्दबद्ध किया है केशवदास जी ने। उस समय की जो शोभा है वो कैसी है, इसको अनेक उपमानों के माध्यम से केशवदास जी ने यहाँ लिखा है। केशवदास जी लिखते हैं कि विष्णु के वाहन गरुड़ की तरह तीव्र गति से जब हनुमान जी ने पर्वत से छलांग लगाई लंका के लिए, तो जो गति थी वो विष्णु के वाहन गरुड़ की तरह है, यानी बहुत तेज गति से उड़ते हुए जा रहे हैं वो। अथवा ब्रह्मा का जो वाहन है, ब्रह्मा का वाहन है हंस, सोने का बना हुआ स्वर्ण हंस, उसके समान। अथवा जिस प्रकार सोने को परखने के लिए कसौटी नामक पत्थर पर एक लकीर खींच देते हैं, वैसी आकाश में एक लकीर सी बन गई है। ब्रह्मा के वाहन स्वर्ण हंस के समान आकाश रूपी पत्थर पर सोने की रेखा से खींची हुई प्रतीत हो रहा है जब हनुमान जी उड़ के जाते हैं। शक्ति, सौंदर्य और संयम के तेज से युक्त हनुमान जी मानो राम द्वारा दी गई अंगूठी को विमान बड़ा बना करके उड़ गए हैं। हनुमान जी शक्तिशाली है, शौर्यवान है, संयमी है। ऐसे हनुमान जी की जो गति है इतनी तीव्र क्यों है, इसकी कल्पना करता है कवि। मानो हनुमान जी को श्री राम ने अपनी जो अंगूठी दी थी, वो अंगूठी मानो तीव्र गति से उड़ने वाला वाहन बन गया है और उसी में बैठ करके जा रहे हैं। अथवा घमंडी रावण को मारने के लिए लक्ष्मण ने मानो कोई बाण छोड़ दिया हो, ऐसा लग रहा है जैसे रावण के घमंड का नाश करने के लिए लक्ष्मण ने आकाश में बाण छोड़ दिया हो, इतनी तेज गति से उड़ते हुए हनुमान जी। अथवा मानो पर्वत रूपी हाथी के गंडस्थल से, कुंभ स्थल से सोने के रंग का कोई भंवरा सीता के चरण रूपी निर्मल कमल की शरण पाने के लिए उड़कर आकाश में चला गया हो। जिस प्रकार हाथी के गंडस्थल पर भंवरे मंडराते रहते हैं श्याम वर्ण के, उसकी सुवास से आकर्षित होकर के, तो यहाँ जो पर्वत है वो हाथी हो गया, भंवरा कौन हो गया? हनुमान जी हो गए। हाथी के कुंभ स्थल से स्वर्ण के रंग का कोई भंवरा जैसे मंडरा रहा, और भंवरा किस पर मंडराता है? कमल पर। कमल यहाँ क्या है? माता सीता के चरण। अथवा मानो आकाश में किसी ने कोई बहुत तेज आतिशबाजी छोड़ी हो, या तोप से कोई लाल गोला छुड़ा गया हो, इस प्रकार का आभास कराते हुए बहुत ही तीव्र गति से हनुमान जी लंका की ओर उड़ चले हैं। तो देखिए कितने उपमान दिए हैं हनुमान जी को। कभी हनुमान जी को ब्रह्मा का वाहन स्वर्णहंस के समान बताया गया है, कभी विष्णु के वाहन गरुड़ के समान बताया गया है, कभी ऐसा लगता है जैसे कसौटी पत्थर पर सोने की रेखा खींच दी गई हो, कभी ऐसा लगता है मानो हनुमान जी राम जी की अंगूठी जो है उसी को विमान बनाकर उड़ चले हैं, कभी ऐसा लगता है मानो लक्ष्मण के हाथ से छुटा हुआ बाण हो, कभी ऐसा लगता है मानो पर्वत रूपी हाथी के गंडस्थल से के ऊपर उड़ते हुए सोने स्वर्ण रंग के भंवरे के समान बताया गया है, कभी आतिशबाजी के समान। तो ये जो विभिन्न उपमान दिए हैं, इससे हनुमान जी की गति का और उस वक्त जो शोभा थी हनुमान जी की उड़ करके लंका की ओर जाने की, उसका रूपक, उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकारों का अतिशय प्रयोग करते हुए केशवदास जी ने वर्णन किया है यहाँ। लेकिन
बहुत अधिक उपमानों से जो भाव सौंदर्य है वो यहाँ भी थोड़ा दब गया है, भाव सौंदर्य का यहाँ भी थोड़ा नुकसान हुआ है। अगला पद्यांश है, उसका शीर्षक है सीता दर्शन। हनुमान जी लंका पहुंच जाते हैं और पहली बार अशोक वाटिका में भगवान राम के वियोग में विलाप करती सीता को देखते हैं। तो उस वक्त सीता जी हनुमान जी को कैसे दिखाई दी, किस रूप में दिखाई दी, इसका वर्णन इन पंक्तियों में है। धरे एक बेनी मिली मील सारी, मृणाली मनोपंख सो का डिडारी, सदा राम नाम रटे दीन बानी, चौं ओर है राक्षसी दुखदानी, ग्रशी बुद्धि सी चित चितानी मानो, किंदो जीव दंतावली में बखानो, किंदो घेरिक राहु नारी नीनी, कला चंद्र की चारू पीयूष बेनी। इन पंक्तियों में ये जो पद्यांश है इसमें कुछ कठिन शब्द हैं जिनकी हम चर्चा करते हैं। बेनी का अर्थ चोटी होता है, आप सभी जानते हैं। राक्षसी यानी राक्षसनिया, चारू का अर्थ होता है सुंदर, पीयूष का मतलब अमृत, भिनी यानी सनी हुई, ग्रसी यानी ग्रस्त, चारों ओर से घिरी हुई। इसमें इस पद्यांश में अशोक वाटिका में सीता जी राक्षसनियों के कड़े पहरे में बैठी हैं, उसका वर्णन है। उस समय सीता जी बहुत उदास और चिंता से ग्रस्त दिखाई देती है। तो इस दृश्य का वर्णन इन पंक्तियों में किया है कि वो चिंता से ग्रस्त राक्षसनियों के कड़े पहरे में सीता जी कैसी दिखाई देती है। कृष्णदास जी वर्णन करते हुए लिखते हैं कि धरे एक बेनी मिली मेल सारी, मृणाली मनोपंख सो का डिडारी, यानी सीता जी अत्यधिक वीर्य के कारण, पति से अलग होने का जो दुख है उसके कारण सीता ने अपने बालों को संवार नहीं रखा है। उन्होंने केवल सिर्फ एक चोटी धारण कर रखी है और शरीर पर एक मेली कुचेली सी साड़ी है। इस रूप में सीता जी ऐसी लगती है मानो कमलिनी को किसी ने कीचड़ से निकाल करके, तालाब से जलाशय से निकाल करके दूर फेंक दिया गया हो। कमलिनी की जड़ है वो चोटी हो गई और बाकी जो कमलिनी का ऊपर का जो रूप है वो सीता जी का शरीर हो गया। आगे लिखते हैं सदा राम नाम रटे दीन बानी, चौं ओर है राक्षसी दुखदानी। सीता जी अत्यंत दुखी होकर हर समय दीन वाणी में राम 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 रटती है, अपने प्रिय का स्मरण करती है। उसके चारों ओर जो राक्षसनियां हैं जिनका पहरा रावण ने लगा दिया था, उन राक्षसनियों ने सीता जी को घेर रखा है, कड़ा पहरा है और वो हर संभव सीता जी को जितना हो सकता है उससे अधिक कष्ट पहुंचाने का प्रयत्न करती रहती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि सीता जी अशोक वाटिका में हनुमान जी को बहुत अधिक दुखी अवस्था में दिखाई दी। चौं ओर है राक्षसी दुखदानी, तो ये जो चारों ओर दुख देने वाली राक्षसियों के बीच में एक सफ़ेद साड़ी में, मेली कुचली साड़ी में, एक चोटी बनाए हुए सीता जी जो है वो बैठी है उन सब के बीच में, तो कैसी लगती हैं उसका वर्णन आगे की पंक्तियों में है। ग्रसी बुद्धि सी चित चिंतानी मानो, उस दशा में सीता की जो बुद्धि है वो चिंताओं से ग्रस्त रहती है। इसका कारण ये है कि उसकी बुद्धि उस तरह काम नहीं कर रही जैसे कि दांतों से घिरी हुई जीभ कुछ नहीं कर सकती। मतलब ये है कि जिस प्रकार बुद्धि को चित्त की चिंता घेर लेती है, या राक्षसियों के बीच में स्थित सीता जी ऐसे लग रही है मानो 32 दांतों के बीच में जीभ हो, किंदो जीभ दंतावली में बखाने। सीता जी ऐसी लग रही हैं मानो 32 दांतों के बीच में जीभ हो। आगे लिखते हैं किंदो घेरी राहु नारी नीलिनी, ऐसा लगता है मानो
अमृत से व्याप्त चंद्रमा की सुंदर कलाओं को राहु की पत्नियों ने घेर लिया हो। यानी चंद्रमा की जो कलाएं हैं उनको राहु की पत्नियों ने घेर लिया हो, ऐसा दृश्य है। राहु की पत्नियां यहाँ कौन हो गई? राक्षसनियां। और चंद्रमा की कलाएं कौन होगी? सीता जी। उसे चारों ओर से राक्षसों की स्त्रियां घेर कर बैठी हुई थी। तब ऐसा लगता है मानो चंद्रमा की उन सुंदर कलाओं को राहु की पत्नियों ने घेर लिया है। कला चंद्र की चारु पीयूष भीनी, या चंद्रमा की अमृत में अमृत से भीगी हुई जो किरणें हैं उनको ग्रहण काल में चंद्रमा काला पड़ जाता ना, उसका उदाहरण दिया है। मानो अमृतमय किरणों वाले चंद्रमा को राहु की स्त्रियों ने घेर रखा है। ये जो पद्यांश है इसमें अशोक वाटिका में बैठी हुई सीता जी का जो वर्णन है वो बहुत करुणामय है, बहुत आकर्षित करता है। जो उपमान दिए बड़े खूबसूरत हैं। बुद्धि को चिंता के द्वारा ग्रस्त लिया जाना, 32 दांत के बीच में जीव की जो दशा होती है, ये उपमान सुंदर है। इसमें अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत, रूपक आदि अलंकारों का बहुत सुंदर प्रयोग हुआ है। आज हम लोगों ने 3 पद्यांशों को पढ़ा है। ये तीनों पद्यांश है पंचवटी वर्णन, हनुमान लंका गमन और सीता दर्शन। प्यारे बच्चों, इनमें से हर वर्ष व्याख्या आती है। कभी पंचवटी वर्णन से संबंधित आ जाती है, कभी सीता दर्शन से संबंधित आ जाती है। पंचवटी वर्णन प्राय व्याख्या के लिए पूछ लिया जाता है, तो इसको खास तौर से आप लोगों को पढ़ना है। आज बस इतनी चर्चा करेंगे, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।